स्वागत है गुरुकुल यूपीएससी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएस पेपर 2 यूनिट वाइज हम लोग पूरा बात करेंगे। जैसे कि हम लोग इससे पिछले वाली क्लास में जो हम लोग बात कर चुके हैं जीएस पेपर 1 का पूरा यूनिट 1 से लेकर 12 तक और पूरा ब्रेक डाउन करके सिलेबस को देखे हैं कि यूपीएससी ने क्या मतलब डिमांड किया और क्या मतलब वो अपने सिलेबस में दिया और क्या मतलब क्वेश्चन बन रहा है वो सारा। तो उसी तरीके से हम लोग फिर जो है जीएस पेपर 2 में देखने वाले हैं। आज जीएस पेपर 2 में जो है आपको समान अध्ययन पेपर 2 टोटल इसमें 20 यूनिट है, क्योंकि 1 से 10 तक अभी फिर 20 तक हम लोग पूरा इसमें बात करेंगे। ये यूपीएससी ने सिलेबस में अपना लिखा है कि शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये मतलब यूपीएससी ने एक ओवरऑल एक आइडिया दिया है कि ये मतलब आपका सिलेबस है। बट लेकिन जब फिर इसे यूनिट वाइज पूरा जो मतलब वो खोला है तो वो मतलब हम लोग भी बातें करने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले इसमें देखिए गौर करने वाली बात ये है कि आप देख रहे होंगे कि मतलब रेड कलर से कुछ लिखे हुआ है, कुछ ब्लू कलर से लिखा हुआ है। तो ये जितना भी रेड कलर से ये जो लिखा हुआ है ना, ये टोटल ये जो पूरा रेड कलर से जो लिखा हुआ है, यहाँ रेड कलर से लिखा है, ये पूरा रेड कलर से लिखा है। तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हर साल आप उठाकर पेपर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर्स का यूपीएससी ने पूछा है मेंस और पीटी में। तो इसलिए हम लोग पूरा इस पैटर्न से मतलब चलेंगे, उसमें पूरा सिलेबस कवर करेंगे कि उसमें आपको मतलब मेंस में भी कहीं दिक्कत ना हो, पीटी में भी दिक्कत ना हो। और बिल्कुल मेंस के थॉट प्रोसेस से हम लोग चलेंगे कि ताकि पीटी जो है मतलब स्पेशल से करना ना पड़े, प्री कम मेंस मतलब उस हिसाब से पूरा एकदम काम करते हम लोग चलेंगे फाइनली इसका। तो आइए हम लोग देख रहे हैं जीएस पेपर 2 का यूनिट 1 में हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषता, संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। ये यूनिट 1 में आपको है। तो यूनिट 1 में जो है आपको यहाँ से देखिए क्वेश्चन पीटी में भी बनता है, मेंस में भी बनता है, और यहाँ संशोधन से भी आपको जो है एक क्वेश्चन हर साल पूछना है, बनना ही बनना है। अब जीएस पेपर 2 में हम लोग देख रहे हैं, जीएस पेपर 2 का यूनिट 2 में हम लोग देख रहे हैं संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। ये मतलब इसमें जो है आपका संघ और राज्य का जो भी मतलब उत्तरदायित्व है, इसका जो मतलब क्या क्या काम करना नहीं करना है, वो सारा इसमें हम लोगों को मतलब देखना है। तो ये मतलब पूरा हम लोग बढ़िया तरीके से करेंगे। जब इसका पूरा मतलब क्लास जब करेंगे हम लोग तो पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप पे करेंगे और पीटी अप्रोच से भी उसमें देखते चलेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। प्रीवियस ईयर्स भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 में विभिन्न घटनाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण। जैसे विभिन्न घटनाओं के सेंस में मतलब ये हो गया आपका कि जैसे कि मतलब राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, फिर मतलब न्यायपालिका हो गया, फिर उसी में आपको जैसे कि जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनली जो बॉडी है, जैसे कि मतलब कैग हो गया, जिसे महालेखा मतलब अधिवक्ता जो हम लोग कहते हैं, फिर जिसे हम लोग कहते हैं कि यूपीएससी हो गया, फिर स्टेट पीसीएस का हो गया, ये सब जो भी सारा है इसमें स्टेट और उसका जो शक्तियां हैं, उसका जो पृथक्करण है, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। फिर इसका मतलब विवाद, फिर इसी का फिर निवारण, फिर तथा संस्थान हम लोग देखेंगे। इसका जितना भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली है और जितना नॉन कॉन्स्टिट्यूशनली है वो सारा हम लोग इसमें मतलब देखेंगे। जितना भी मतलब ऑथोराइज बॉडी है, नॉन ऑथोराइज बॉडी है, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। कौन जो है मतलब ज़मीनी स्तर से एनजीओ काम कर रहा है, एसएचओ काम कर रहा है, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें पूरा देखेंगे। अब यूनिट 4 में जो है मतलब यूपीएससी बताया है कि भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों साथ तुलना। मतलब इसमें जो है हम लोग पूरा जैसे कि कैसे मतलब अमेरिका वर्क कर रहा है किसी कारण पे, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, या तो फिर मतलब जैसे कि गवर्नेंस हो गया, ये सब सारे चीज़ों पे मतलब कैसे अमेरिका काम कर रहा है, कैसे रशिया काम करता है, वो सब सारा हम लोग इसमें देखेंगे। और फिर हमारा इंडिया का अप्रोच इसमें क्या है और क्या हम मतलब दूसरों से सीखे हैं, क्या मतलब उसे हम लोग नया इम्प्लीमेंट किए हैं उसमें मतलब सीख करके, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे।
अब यूनिट 5 जो है आपको इसमें संसद और राज्य विधायिका, संरचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेष अधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाली विषय, मतलब इसमें क्या क्या मतलब विषय उत्पन्न हो सकता है जो कि एक दूसरे के, जैसे कि सांसद और राज्य दोनों के बीच में अगर तकरार आता है, जैसे कि समवर्ती सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, संघ लोग सूची मतलब हो गया, ये जो भी मतलब इसमें है तीनों वो हम लोग सारा देखेंगे कि मतलब कौन सा जो है, जैसे कि मान लीजिए अगर नदी जोड़ परियोजना में मतलब अगर कोई एक दूसरे स्टेट में अगर विवाद होता है तो उसे कैसे जो है सेंट्रल सरकार जो है मतलब विषय सूची, राज्य सूची से उसको जो है मतलब संघ सूची में ला करके फिर उसे कैसे ट्रिब्यूनल को बना करके एक पैनल को, फिर उसमें मेंबर को ला करके फिर कैसे उसे निवारण करता है, वो सारा चीज़ें मतलब जो भी इसमें है वो हम लोग पूरा देखेंगे इसे। अब ये जो इम्पोर्टेंट है इसमें आपको यूनिट 6 कार्यपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग। इस कार्यपालिका में जितना भी मतलब हम लोग देख लेंगे, सांसद, न्यायपालिका में जैसे कि जुडिशरी का मतलब जितना, जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, जो राज्य स्तरीय पे काम करता है, और फिर जो जैसे कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं वो, फिर जैसे कि जो केंद्र शासित प्रदेश है तो वो 2 केंद्र शासित प्रदेश का एक ही जगह मतलब उसका न्यायपालिका मतलब वर्क कर रहा है, तो वो भी हम लोग सारा चीज़ जो है पूरा क्लियर से देखेंगे। तो इसलिए हमने इसको जो है ना हाईलाइटेड मतलब किए हैं रेड से, कहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। जैसे कि आपको भी पता है कि अभी कोलिजियम व्यवस्था पे जो मतलब पूरा सुप्रीम कोर्ट और सांसद के बीच में मतलब चल रहा है, तो ये करंट अफेयर से भी जितना भी रहेगा सारा हम लोग अपडेट पूरा देखेंगे, जो भी है सारा चीज़। जैसे यूथेनेसिया की जो हम लोग बात करते हैं कि मतलब इच्छा मृत्यु पे मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है और हमारा संसद क्या कह रहा है, और जो है मतलब अदर कंट्री का मतलब अप्रोच क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये सब का मतलब अपना अपना क्या अप्रोच है, चाइना का इसका क्या अप्रोच है, तो मतलब हम लोग उसी हिसाब से देखेंगे, बिल्कुल पूरा करंट अपडेट रहेगा, कहीं किसी तरीका कोई ऐसा प्रॉब्लम ना होगा। मतलब हमारी अप्रोच ये रहेगा कि मतलब आपको बस सिंपल सी अगर हम लोग अपने रीजनली गांव के भाषा में अगर बात कहें तो बस आपको मेरा काम रहेगा कि आपको पूरा मटेरियल दे दूं और आप उसे हजम करने का, डाइजेस्ट करने का क्षमता अपने आप में डेवलप कीजिए। अगर उस डाइजेस्ट करने की क्षमता में भी आपको अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उस डाइजेस्ट करने की जो एबिलिटी होना चाहिए, जो थॉट होना चाहिए, जो नियम होना चाहिए, जो रूल होना चाहिए, वो भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मैं चीज़ों को याद करता हूँ, क्या हमारा दिनचर्या होता है नहीं होता, मैं अपना भी आपको दूंगा। तो उसके लिए आप घबराए नहीं, आगे निरंतर हम लोग बने रहें और आगे बढ़ते रहें। इस तरीके से मंत्रालय पर प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। जैसे कि मतलब कैसे एनजीओ काम कर रहा है, कैसे जो है एसएचओ काम कर रहा है, कैसे मतलब वो गवर्नमेंट का मतलब जितना भी वेलफेयर है, योजना वगैरह है, वो सारा मतलब कैसे उसे काम करना चाहिए, क्या उसका स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। अब यूनिट हम लोग 7 पे बात कर रहे हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, ये हम लोग देखेंगे पूरा। अब यूनिट 8 सबसे मस्त है, इसमें की मस्ट है, क्योंकि इसमें जो है आपको क्वेश्चन हमेशा बनना ही बनना है, 2 से 3 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी हम दिखाएंगे, पीटी वाला भी दिखाएंगे और मेंस का भी दिखाएंगे, और मेंस आंसर राइटिंग क्लास में ही हम करते चलेंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि हमने अभी अगर सांसद का क्लास लिया है या फिर राज्यसभा का हमने मतलब अगर लिया है, तो मतलब जो भी क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो भी मतलब पूछा है यूपीएससी 10 साल 11 साल 15 साल का, मतलब जो भी है वो ओवरऑल मतलब मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दूंगा, टॉपिक को पढ़ा देने के बाद मैं क्वेश्चन दे दूंगा, फिर आप उसे लिख करके फिर हमारा टेलीग्राम पे फिर आप उसे सेंड कर दीजिएगा, हमारा टीम जो है उसे चेक करके फिर आपको रिप्लाई कर देगा, क्या उसमें इम्प्रूव होना चाहिए, क्या गुड है, कुछ बेटर है, कुछ और इंक्लूड होना चाहिए, क्या मतलब वो सारा आपको हो जाएगा। तो आप फिक्र ना करें, निरंतर बने रहिए। यूनिट 8 पे हम लोग बात करें विभिन्न संवैधानिक पद, नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, शक्तियों, कार्य और उत्तरदायित्व
उत्तरदायित्व मतलब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो संवैधानिक पद है, जैसे कि यूपीएससी का ही आपका पद है, जैसे आरबीआई गवर्नर का जो पद है, या तो फिर जैसे कि आप देख लीजिए कि सीबीआई का जो हो गया, अटॉर्नरी जनरल जो मतलब है, वो सब मतलब कैसे इसमें मतलब होता है, वो सारा हम लोग इसमें उसका पद देखेंगे, उसका कार्य देखेंगे, उसका शक्ति देखेंगे, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल में क्या बोला गया है, नहीं बोला गया है, क्या उसका मतलब फ्रीडम दिया गया है, कहाँ उसे मतलब जो है नियंत्रण करने की सांसद बात कर रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें पूरा मतलब खोल करके देखेंगे। अब यूनिट 9 में हम लोग देखते हैं, यूनिट 9 में जो है कि संविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, ये इसमें हम लोग पूरा देखेंगे। और यूनिट 10 में हम लोग देखेंगे कि सरकारी नीतियाँ, मतलब जो सरकार का जो नीति होता है वो कैसे कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कि मुद्दे फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके विकल्पना उनके अभिकल्पना तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, मतलब इसमें जो है हम लोग देखें कि सरकार का मतलब क्या नीति रहा है किस कार्य को करने के लिए, कैसे वो पूरा मतलब हम लोग इसमें देखेंगे सारा। तो हम लोग 11 यूनिट पे बात कर रहे हैं। 11 यूनिट में जो है यूपीएससी ने लिखा है विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन स्वयं सहायता समूह, यानी मतलब एनजीओ हो गया, एसएचओ हो गया, मतलब विभिन्न समूहों और संघ, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्था एवं अन्य पक्ष के भूमिका, इसमें मतलब जितना भी है सारा मतलब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है कौन सा, जैसे कि मतलब गवर्नमेंट को हेल्पफुल है नहीं है, वो सारा चीज़ मतलब वहाँ पे फ्रूटफुल है, वो सारा है। जैसे कि मतलब एनजीओ भी जो है मतलब बहुत सारा सरकार के लिए काम कर रहा है, जैसे कि सहायक समूह जो है मतलब महिलाओं के लिए बहुत सारा वर्क कर रहा है, छोटा छोटा उद्योग के माध्यम से, ये सब सारा, तो वो सारा हम लोग इसमें देखेंगे। अब यूनिट हम लोग 12 में हम लोग देख रहे हैं केंद्र एवं राज्य एवं जनसंख्या, केंद्र एवं राज्य जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील कार्यों की रक्षा, बेहतरी के लिए गठित विधि संस्थानों एवं निकाय, मतलब इसमें जो है मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है आपको जनसंख्या निकाय, मतलब माइनॉरिटी हो गया या फिर SC ST हो गया, इन सब सारे समूहों को मतलब जो है एक योजना लाना है, उस पर कार्य करना है, लॉ बनाना है, किसी तरीका से कोई ऐसा वायलेशन ना हो, जातीय रंग भेद, त्वचा, जातीय निर्विक्षय, मतलब जो भी है सारा इस पर मतलब काम करेगी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट और सेंट्रल दोनों। अब जो हम लोग यूनिट 13 में देख रहे हैं कि मतलब स्वास्थ्य, सरकार जैसे कि मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास, प्रबंधन संबंधित विषय, इसमें मतलब कहने का मतलब है जैसे कि भारत आपको तो पता ही है कि ये मतलब प्राचीन काल से ही मतलब संसाधनों को, रिसोर्स को किस तरीका से यूज करता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर बचपन सामान्य गुजरा हो हम लोगों का, आप लोगों का अगर सम्मान गुजरा हो, तो आप देखते होंगे कि अगर नमक अगर थोड़ा सा अगर जमीन में गिर जाए लेने में, तो माता पिता या फिर दोस्त मतलब जो भी वो सब कहता था कि बेटा पाप चढ़ेगा, ईश्वर जो है मतलब तुम्हें मरने के बाद आँख के ये जो पिपनी है मतलब हेयर जो है उससे तुमको उठाने के लिए कहेगा एक एक, तो वो मतलब एक डर, एक खौफ सा मतलब बनता था बचपना में, कि ताकि जो है मतलब नमक को दुरुपयोग ना करे। तो ये हमारा अपना अपना पर्सनल कल्चर रहा है, सांस्कृतिक रहा है कि जो कि मतलब रिसोर्स को कैसे यूज करना है। तो वो फिर रिसोर्स लेवल पे फिर वो देखेंगे कि किस तरीका से, जैसे कि समुद्री रिसोर्स पे मतलब हम लोगों का कितना मतलब 12 नॉटिकल मील हो गया, 24 नॉटिकल माइल हो गया, मतलब उसको यूज करने के लिए सारा जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध जो मतलब जो बना है उस पर जो मतलब UN में मतलब जो सिग्नेचर हुआ है कि कौन कितना यूज कर सकता है किस समुद्री हिस्सा में, वो सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे मानव संसाधन में। और फिर मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा पूरा एंशिएंट से हम लोग देखेंगे,
ये किस तरीका से रहा, प्रेजेंट भी देखेंगे। फिर उसी में हम लोग नई शिक्षा नीति जो मतलब आया है उस पर भी हम लोग बात करेंगे, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। अब यूनिट 14 पे हम लोग देख रहे हैं कि गरीबी भूख से संबंधित विषय, इसमें हम लोग गरीबी भी देखेंगे। फिर सारा चीज़ इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीका से मतलब भूखमरी वगैरह ये सब सारा इसमें करंट से देखेंगे। 15 हम लोग देखेंगे। 15 यूनिट जो है आपको पूरा एकदम समझ आएगा कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। 11, 15 क्योंकि रेड से लिखा हुआ है इस कारण से, तो इसे बढ़िया सब अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और ताकि सिलेबस आपके पास में रहे, कि ताकि मतलब इसे अलग से आपको पढ़ना ना पड़े। जिस तरीके से हम अगर क्लास लेंगे मान लीजिए 11 यूनिट का, तो उसका हीडिंग ही पहले मतलब ये हम लिखेंगे ताकि आपको देख करके ही याद हो जाए, उसे स्पेशल से रटना ना पड़े। जिस तरीके से लोग कहते हैं कि अगर आप सिलेबस अगर यूपीएससी का अगर मतलब बढ़िया से अगर देख लिए, समझ लिए, याद कर लिए, समझिए 50% आपका तैयारी हो चुका है, तो वो बिल्कुल ही फ्री माइंड हम पे छोड़ दीजिए कि हम इसे आपको करवाएंगे। 15 यूनिट में जो है मतलब शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही, महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही, लागत तथा अन्य उपाय, इसमें हम लोग ये पूरा देखेंगे। और यूनिट 16 में अगर बात करें तो लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, जैसे कि हम लोग यूनिट 8 में भी देखे थे कि किस तरीके से मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी जो है वो मतलब कौन कौन है, तो उसी तरीके से ये स्पेशल जो है लोकतंत्र में मतलब जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है, क्या योगदान है, क्या मतलब प्रशासन के क्षेत्र में, क्या जो है पुलिस सेवा के क्षेत्र में क्या है, मतलब गवर्नेंस के क्षेत्र में मतलब ये अपना योगदान और भूमिका को मतलब निभा रहा है, क्या इनका मतलब रोल है, क्या इसका नेगेटिव थॉट है, क्या इसका पॉजिटिव थॉट है, क्या इसका मतलब नया इनोवेशन ये कर सकता है या क्या और बेटर करना चाहिए, ये सारा पक्ष पे हम लोग बात करेंगे। यूनिट 17 में अगर हम लोग देखें तो भारत एवं इसके पड़ोसी देश, ये IR का पार्ट है आपका, जो भी मतलब है जैसे कि भारत से जो भी मतलब जैसे कि एशिया महाद्वीप में ही आप देख लीजिए, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये तो खैर नापाक आदमी का बात ही करना बेवकूफ़ी है, बट लेकिन खाली देख कर ही चलेंगे हम लोग। इधर म्यांमार हो गया, फिर अफगानिस्तान हो गया, ये सब जितना भी है सारा हम लोग इसको देखेंगे। ओपेक वाला फिर जो कंट्री है 40, 42, 45 से समथिंग, वो हम लोग फिर पूरा देखेंगे। अब यूनिट 18 की अगर बात करें तो द्विपक्षीय क्षेत्र और वैश्विक समूह, भारत से संबंधित और अथवा भारत के हित को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि बहुत सारे आप लोग शॉर्ट वीडियो में या छोटा सा वीडियो में कभी कभी यूट्यूब खोलते होंगे तो देखते होंगे उसमें कि वो रहता होगा कि भारत जैसे रशिया यूक्रेन का वार हो रहा है, युद्ध हो रहा है या चल रहा है, तो उसमें मतलब भारत का क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, ये जवाब देकर IAS बन गए हैं, ये आपने जवाब नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया, मतलब इस टाइप का जो आप वीडियो जो देखते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि सऊदी और इराक और ईरान में अगर मतलब विवाद होता है, सीमा विवाद होता है या युद्ध होता है या किसी ऐसा मैटर क्रिएट होता है, तो भारत पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा वैश्विक लेवल पे, वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे कि जिस तरीके से अमेरिका और रशिया में अगर विवाद होता है या चीन या अमेरिका में विवाद होता है, तो भारत पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, क्या इसका असर पड़ेगा वैश्विक स्तर पे, तो वो सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, किसी तरह कोई ऐसा दिक्कत हो, जितना भी मतलब जैसे कि UN वगैरह ये सब हो गया, सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। फिर यूनिट 19 में हम लोग जो देखेंगे भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, यानी मतलब हम लोग इसमें देखेंगे कि भारत के हितों में जो परिदृश्य में जो मतलब है उसमें पहले विकास, फिर उसका देखेंगे, फिर विकासशील देशों की नीतियों का राजनीतिक का प्रभाव भी हम लोग देखेंगे, इसमें सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। और फिर यूनिट 20 में जो है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जैसे कि WTO वगैरह ये सब जितना भी है वो सब भी देखेंगे, सारा ऑर्गेनाइजेशन जितना, फिर UN भी देखेंगे, मंच, उनकी संरचना, अधिदेश, इसका जो भी मतलब है कि जैसे कि WTO हो गया, IMF हो गया,
फिर आपको जितना भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है वो सारा, जैसे कितना हम उसमें फंडिंग करते हैं या फिर वो हमें कितना फंडिंग देता है, WHO वगैरह है सब सारा, कौन सा कंट्री कितना फंडिंग देता है, हमारा क्या उसमें भूमिका है, क्या योगदान है, वो सारा हम लोग देखेंगे कि पूरा तरीका से। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं। ये ओवरऑल तो बात कर लिए हैं, समझ में जो भी मतलब अगर कहीं पे अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, उसके कमेंट का भी रिप्लाई हमारा टीम कर देगा। या तो अगर नहीं समझ में आया तो फिर टेलीग्राम ग्रुप दे देंगे, तो आप उसमें जुड़ जाइएगा, तो टेलीग्राम में आपको सारा मतलब डेटा जो भी है मतलब प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपको। चलिए अब हम लोग बात करते हैं GS पेपर 3 पे, बिल्कुल उसमें भी सारा खोल करके मतलब हम लोग बात करेंगे, जिस तरीके से ब्रेक डाउन करके बात की है इसी तरीके से हाईलाइटेड पार्ट भी रहेगा कि मतलब कौन सा यूनिट में क्या है नहीं है वो सारा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते चलिए, मेहनत करते चलिए और इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो इसका हकीकत में किसी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के कारण नहीं ले पा रहा, तो कम से कम उसके पास ये लिंक को पहुंचाएं ताकि आपको भी मदद मिले और उसे भी मदद मिले। बेस्ट ऑफ लक।